खबर उत्तर प्रदेश श्रावस्ती से। ग्राम पंचायत देवरा विकास खंड जमुना में प्रधान व सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप। ग्रामीणों का आरोप, मनरेगा में बिना काम कराए फर्जी भुगतान, मजदूरों के नाम पर निकाले गए लाखों रुपए, लेकिन कार्यस्थल पर काम नहीं। काम मांगने पर मिलता है धमकी और गाली गलौज। दर्जनों ग्रामीणों ने हस्ताक्षर व अंगूठा लगाकर दिया प्रार्थना पत्र। ग्रामीण बोले, पहले भी की थी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। ग्राम पंचायत देवरा विकास खंड जमनक में कोटेदार फारूक खान पर गंभीर आरोप। ग्रामीणों का आरोप, राशन की कालाबाजारी और तौल में गड़बड़ी। कार्ड धारकों को पूरा राशन न देकर कटौती से दिया जाता है अनाज। हर बार 1 किलो तक कम राशन मिलने की शिकायत। कार्ड धारकों को गाली गलौज कर भगाया जाता है दुकान से। दबाव डालकर बेचा जाता है धान, हल्दी, मिर्च व अन्य सामान। देवी पाटन मंडल आयुक्त गोंडा ने की थी जांच की संस्तुति। 4 अगस्त 2025 को जांच आदेश जारी, लेकिन अनुपालन अब तक नहीं। डीएम श्रावस्ती से की निष्पक्ष जांच की मांग। ग्रामीणों की मांग, भ्रष्ट कोटेदार का लाइसेंस निरस्त किया जाए। क्या नाम है भैया आपका? सर, मेरा नाम पवन कुमार है। सैकड़ों की संख्या में आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या है पूरा मामला? किस लिए आप लोग इतनी बड़ी? सर, हम लोग कोटे के मामले में आए हैं। 1 साल से प्रक्रिया चल रही है। ग्राम सभा देवरा से हैं सर, और कोटे के बारे में कोटा खारिज भी हुआ था, एजेंडा भी जारी किया गया, प्रत्याशियों का नॉमिनेशन भी हो गया था। उसके बाद में कोटा फिर वहीं पहुँच गया फारूक खान के पास। जब लोग राशन लेने जाते हैं तो गलत तरीके से बात करते हैं, इसीलिए पब्लिक नाराज़ हुई और हम लोग उनके जो है एप्लीकेशन दिए, सुनवाई भी हुई, कोटा खारिज भी हुआ, और उसके बाद में कोटा वहीं पहुंच गया। नॉमिनेशन के बाद में एजेंडा भी जारी हुआ था। अपने बहु का अंत्योदय कार्ड होना है। मनरेगा में भी कुछ भ्रष्टाचार के आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या है वो? नहीं तो जो आपने आरोप लगाया और कोटे का जो चयन की प्रक्रिया शुरू की गई, इस को निरस्त करके फिर वही कोटेदार को दोबारा दे दिया। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी उच्च अधिकारी से, जिलाधिकारी से, किसी से किया? जी, हम लोग यहाँ डीएम साहब के भी किए थे और कोटा खारिज भी हो गया था वहाँ पे। उसके बाद में जांच बैठाई गई, एजेंडा भी जारी हुआ। एजेंडा के बाद में नॉमिनेशन भी हुआ, प्रत्याशियों का आवेदन भी हो गया था और बताया गया था कि हाँ बस सुनवाई हो जाएगी। उसके बाद में कोटा जहाँ था फारूक खान के पास, वहीं फिर पहुँच गया एजेंडा जारी होने के बाद में। आयुक्त को एप्लीकेशन आज आप लोग आए थे तो कोई एप्लीकेशन दिए, कोई आश्वासन मिला आपको? सर, अब आए थे हम लोग यहाँ और डीएम साहब तो मिले नहीं हैं। डीएम साहब थे, उनको हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, बताए हैं कि हाँ ठीक है, सुनवाई होगी। आयुक्त को भी दिया गया। क्या चाहते हैं अब आप लोग? सर, हम लोग ये चाहते हैं कि कोटा वहाँ से हटाया जाए और दूसरा कोटेदार चुना जाए सर, दूसरी दुकान बनाई जाए। आयुक्त के वहाँ भी हम लोग भ्रष्टाचार और तमाम सारे मुद्दों को लेकर क्या कुछ मामला और क्या कुछ आप लोगों की शिकायतें? जी सर, हमारे लोग की शिकायतें 1 साल से प्रधान और कोटेदार के खिलाफ़ चल रही हैं, जिसमें हम लोग कई जगह एप्लीकेशन देते हुए अभी तक हम लोग की कोई कार्रवाई ना किया गया है ना सुना गया है। जब एसडीएम द्वारा जांच कराया गया कोटा का, तो उसमें कोटेदार को दोषी पाया गया। दोषी पाते हुए नायब तहसीलदार द्वारा और बीडीओ द्वारा, सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा जमनहा जांच के उपरांत दोषी पाए जाने पर उसका कोटा का निलंबन आदेश पारित कर दिया गया। निलंबन आदेश पारित करने के बाद निरस्त कर दिया गया। निरस्त करने के बाद में एजेंडा जारी हुआ 19 तारीख को एजेंडा जारी होकर कैंडिडेट से आवेदन लिया गया। आवेदन के 2 माह पश्चात फर्जी आधार लगाकर, दूसरे का दस्तावेज लगाकर वो कोटा बहाल करा लिया। इसके तत्पश्चात मैंने एप्लीकेशन आयुक्त महोदय को दिया। आयुक्त महोदय का आवेदन भी आया कि पुनः जांच कराया जाए डीएम साहब के द्वारा, लेकिन 2 बार रिमांड पे फाइल रखते हुए ना जिला से, शासन से कोई भी जांच गई ना कुछ हुआ। इसी के उपरांत हम लोग जिलाधिकारी के समक्ष कार्यालय में पेश हुए इतने लोग। क्या कुछ आश्वासन दिया? जिलाधिकारी के यहाँ पेश होने पे जिलाधिकारी साहब नहीं थे, एसडीएम साहब थे। उन्होंने कहा कि फिर मतलब साहब आएंगे तब देखा जाएगा। दादा, क्या नाम है आपका? राम कुमार। आज आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, बड़ी संख्या में ग्रामीण आप इकट्ठा होकर आए हैं, क्या मामला है? मामला हम लोगों के यहाँ मनरेगा का कार्य कोई नहीं किया जाता है, और किया जाता है काम तो दूसरे मजदूर से काम कराया जाता है और पैसा दूसरे मजदूर से निकाला जाता है। जैसा कि ये आपके वर्तमान प्रधान जी कितने साल से प्रधान हैं? ये 4 साल से प्रधान। इनका क्या प्रकरण है, कुछ नाम? इनका प्रक्रिया ये है कि जैसे शुरू में इनके पास बजट आया, वो बनवाने के लिए जैसे
सुंदरबन हाँ सुंदरबन, तो सुंदरबन बनवाने में बनवाया नहीं, सहमत नहीं, पूरा नहीं बनवाया, आधा कार्य किया, आधा से पैसा खा गए। कौन है गांव सभा के प्रधान, क्या नाम है उसका? उसका नाम है चंदा देवी, वाइफ गजराज, वाइफ गजराज, पटकन देवरा। और क्या क्या मामले हैं आपके गांव में? और मामले है कि नाली खनन जा जितना कुछ है सब हमारे खड़कन दौरा और कुरमन दौरा में कोई भी कार्य नहीं हुआ है, ना सफाई कर्मी वहाँ जाता है, ना कोई जाता है। वाला बताए और पैसा ले लेते हैं सबसे और अपने घर में बैठे रहते हैं और कोई कार्य को नहीं कराते। हम लोग जब बोलते हैं तो गाली गुफा देते हैं साहब, और कोई काम नहीं करते, भगा देते हैं हम लोग। और और नाली खरंजा तो पैसा निकाल लिए, 60,000 रुपया निकाल लिए, कोई पैसा आज तक कोई कार्य कहीं नहीं किया। और फर्जी के नाली के पैसा निकाल लिए हैं, सड़क के पैसा निकाल लेते हैं। कब्रिस्तान में ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।